यहाँ पर बच्चों में आपके साथ एक क्वेश्चन है सेट्स थ्योरी का। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो ये आपको इंटीजर टाइप बना करके क्वेश्चन दिया गया है और इंटीजर टाइप क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते ही करते हैं हमेशा के लिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान सी भाषा में समझाते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि सपोज A1 A2 ऐसे करके 30 सेट्स हैं और हर सेट में 5 एलिमेंट है। तो बच्चों आप ये समझने की कोशिश करिए कि आपके पास A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है। ऐसे करके बच्चों टोटल कितने हैं? टोटल ये 30। कितने? 30। और सब में कितने हैं? सब में 5 एलिमेंट्स हैं, यानी कि A1 में भी 5 एलिमेंट है, A2 में भी 5 एलिमेंट है, A3 में भी 5 एलिमेंट है, A30 में भी 5 एलिमेंट है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे कि 5 एलिमेंट सब में है, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करेंगे तो वो हो जाएंगे 5 × 30, यानी कि 150 एलिमेंट्स टोटल होंगे। क्या ये बात सबको समझ में आती है? यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे A1 में, A2 में अप टू A30 तक 150 एलिमेंट्स होंगे। तो इस बात को हम समझ गए। उसके बाद क्या कह रहा है कि B1 B2 ऐसे करके हमें संख्या नहीं पता है कि B के एग्जैक्टली कितने सेट हैं, तो हमने मान लिया वो n सेट्स है। उसमें हर सेट में 3 एलिमेंट है। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो ये एग्जांपल हो गया B1 B2 B3 ऐसे करके बच्चों टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं? n सेट्स हैं। उसमें हर सेट में बच्चों 3 एलिमेंट है, यानी कि B1 में भी 3 है, B2 में भी 3 है, B3 में भी 3 है और Bn में भी 3 है। तो बच्चों यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो जाएंगे 3n हो जाएंगे, क्योंकि अगर बच्चों दो B1 B2 होते तो एलिमेंट्स हो जाते 3 × 2 6। एक होता तो 3 × 1, दो होते तो 3 × 2, तीन होते तो 3 × 3, n होंगे तो 3 × n। तो बच्चों ये बात हम क्लियर कर चुके हैं कि इस वाले सेट में टोटल कितने एलिमेंट है, यानी कि A1 A2 वाले में टोटल 150 एलिमेंट्स हैं। और बच्चों इस वाले सेट्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3n। ठीक है, अब बच्चों देखो आगे की इंफॉर्मेशन क्या दी है। आगे की इंफॉर्मेशन दी है कि यूनियन का सिंबल है बच्चों, और उसमें लिखा है AI। फिर जा रहा है I1 से लेकर के I कहाँ तक जा रहा है? 30 तक। तो बच्चों अगर हम इसमें I की जगह 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा A1, I की जगह 2 डालेंगे ये हो जाएगा A2, I की जगह 3 डालेंगे तो हो जाएगा A3। ऐसे करते करते ये सारे सेट्स का क्या है? यूनियन है। कितने सेट्स का? 30 सेट्स का बच्चों यूनियन है। ठीक है बच्चों। और हर सेट में बच्चों 5 एलिमेंट है ना? तो अभी हम बच्चों ये मान के चल रहे हैं कि 5 एलिमेंट पहले सेट में भी है, 5 एलिमेंट दूसरे सेट में भी है। तो ये एलिमेंट्स अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 150 हो जाएंगे। कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे बच्चों? 150 हो जाएंगे। मेरे ख्याल से बच्चों ये प्रोसेस तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ को आपको समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको क्या लिखा है कि ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ ए एस। क्योंकि बच्चों हमारे पास एक रिलेशन गिवन है। क्या रिलेशन गिवन है? कि अगर हम ए आई यूनियन आई जा रहा है 1 से लेकर के 30, और फिर बी जे यूनियन जे जा रहा है 1 से लेकर के n तक, इन सब का बच्चों यूनियन लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है सेट एस। और बच्चों सेट एस की क्या प्रॉपर्टी है कि सेट एस में जो भी एलिमेंट है वो बिलोंग करता है 10 ऑफ ए आईज, यानी कि वो A1 A2 A3 में जो है बिलोंग करता है। बच्चों अगर आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा लग रहा है तो आप नंबर ऑफ सेट्स थोड़े से कम कर लीजिए तो आप समझ जाएंगे। देखिए मैं आपको एग्जांपल के लिए लेकर के बताता हूँ। जैसे बच्चों मान लो आपके पास एक A1 सेट है, उसमें एलिमेंट है 1, 2। A2 सेट है, उसमें एलिमेंट है 2, 3। A3 सेट है, उसमें एलिमेंट है 3, 1। और आपने इन सेट्स का जब बच्चों यूनियन लिया तो आपके पास एक सेट ए आ गया, वो है 1, 2 और 3। तो आप बताओगे कि ए का जो हर एलिमेंट है वो कितने ए आईज के साथ कॉमन है, कितने ए आईज में वो प्रेजेंट है? तो तुम कहोगे सर ए में अगर 1 है
तो वो 1 जो है बच्चों किस में प्रेजेंट है, क्योंकि सर A1 में भी प्रेजेंट है और A3 में भी प्रेजेंट है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि भैया इनका यूनियन लेने पर कोई सेट आता है, उस सेट का नाम है एस। एस में बच्चों जो भी एलिमेंट है वो किसके बराबर है, वो कॉमन है एग्जैक्टली किसके बराबर है, एग्जैक्टली ऑफ टू ऑफ ए आईज। अब बच्चों यहाँ पर एस का क्या काम कर रहा है, यहाँ पर एस का काम कर रहा है ए। ये बच्चों एस ए एक ही चीज है यहाँ पर। तो आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि अगर यहाँ पर एलिमेंट है 1, तो वो 1 कहाँ पर है, इस A1 में भी है और A3 में भी है। अगर आप देखते हैं 2, तो 2 कहाँ पे मौजूद है बच्चों, A1 में मौजूद है और A2 में मौजूद है। तो आप हमारी भाषा समझने की कोशिश करिए कि एस में जो भी एलिमेंट है वो एग्जैक्टली 2 AIs के साथ कॉमन है। तो बच्चों आप ये बताओगे कि एस में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालें। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है, एस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए आप एक काम कर लो, A1 A2 A3 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लो कितने हैं। तो हमने कहा एक सेट में है बच्चों 2, तो 3 सेट में कितने होंगे, 3 × 2। अब एस में एलिमेंट निकालने के लिए एस का हर एलिमेंट ए के कितने एलिमेंट में रिपीट कर रहा है, 2 में रिपीट कर रहा है, तो उसको 2 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों एस का कार्डिनल नंबर क्या है, 3 है। एस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, और उनका नाम 1 2 3 है। ये बात आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आ रही है बच्चों। अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब बच्चों इस बात को हम लोग फर्दर यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चों यहाँ पर डाटा कुछ और है। हमारे कहने का मतलब है कि एआई में जब हम सारे सेट्स का यूनियन लेते हैं, समझ रहे हो, बीजे में हम सारे सेट्स का यूनियन लेते हैं, तो हमारे पास कौन सा सेट आता है, एस आता है। इस सेट एस में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर आप वो निकालना चाहें तो आपको देखना पड़ेगा कि इसका जो हर एलिमेंट है, इसका जो हर एलिमेंट है वो कितने एआईस के साथ कॉमन है। जितने एआईस के साथ कॉमन है उससे आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो सेट एस का क्या आ जाएगा, कार्डिनल नंबर आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आती है, बोलिए यस या नो में जवाब करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए यस सर। मैं इस बात को फिर से बताता हूँ, मैंने सबसे पहले आपको ये वाला एग्जांपल दिया ना, इस वाले एग्जांपल में आपको क्या बताया, इस वाले एग्जांपल में आपको बताया कि अगर आपको एस का एलिमेंट देख रहे हैं जिसका नाम है 1, तो 1 किसके साथ कॉमन है, एग्जैक्टली 2 ऑफ ए आईज। ए आईज यहाँ पे क्या है, A1 और A3, क्योंकि 1 A1 A3 के साथ कॉमन है, 2 जो है A1 A2 के साथ कॉमन है, 3 जो है बच्चों वो A2 A3 के साथ कॉमन है। तो बच्चों अगर हमें ये एस निकालना है तो मैंने क्या बताया था कि हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे। तो बच्चों उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 30 × 5। और बच्चों इसका हर एलिमेंट इसके कितने के साथ कॉमन है, तुम कहोगे सर वो कॉमन है, इसका हर एलिमेंट इसके 10 के साथ कॉमन है। तो बच्चों हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी एस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 15 आ गए। क्या ये बात सबको समझ में आई। फिर से देखो बच्चों, अगर हम इस एस को इसके हिसाब से निकालेंगे तो हम कहेंगे बेटा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो सर 3n है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसको बच्चों हम किससे डिवाइड करेंगे, हम ये देखेंगे कि एस का हर एलिमेंट बी के कितने के साथ कॉमन है, 9 के साथ कॉमन है। तो हम 3n को 9 से डिवाइड करेंगे और 150 को किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। इसको हम बच्चों सॉल्व करेंगे तो n कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। एन अगर 45 आ जाएगा तो आपसे क्या पूछा गया है, 45/5 विच इज 9, और 9 इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू करिए, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ यहाँ पे कि बच्चों एस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एक सेट में है 5, टोटल 30 सेट्स हैं, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। लेकिन एस का हर एलिमेंट ए के कितने एलिमेंट्स के साथ कॉमन है, बताइए 10 सेट्स के साथ कॉमन है, तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली बच्चों यहाँ हर सेट में 3 एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ सेट है n, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 3n। तो ये बात समझ में आ गए। और बच्चों s का हर एलिमेंट b के कितने एलिमेंट्स के साथ कॉमन है, 9 के साथ कॉमन है, तो हमने 9 से डिवाइड कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई।
तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों ये ऊपर डाटा सारा लिखा भी हुआ है, क्वेश्चन आप जरूर पढ़ा करिए पहले से। ये बच्चों 3 1 जा 3, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, और n की वैल्यू हो जाएगी 15 × 3, दैट मीन्स कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 45। और बच्चों हमसे पूछा गया है आंसर में कि आपको n नहीं निकालना है, n/2। देख लीजिए क्या निकालना है, n/5 निकालना है। तो बच्चों जब आप n/5 निकालेंगे तो ये आएगा 45/5। 45/5 बच्चों कितना हुआ, 9। तो आपका सही आंसर कितना हो गया, 9 हो गया। तो मेरे ख्याल से ये बच्चों क्वेश्चन आपको मैंने धीरे से चालू किया और पूरा आपको समझा भी दिया। आशा करते हैं आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।